पहले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग देखेंगे तीनों में, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में 4, ट्रिपल बॉन्ड में 6। क्यों? हाँ, वो जो आउट ऑफ टॉपिक है, जो अभी तक नहीं पढ़ा है, वो आगे वाले टॉपिक में हो जाएगा। जितने हैं उतने किए ना बस। 11th पेज वाले वो डायग्राम्स ड्रॉ करके देखे हैं? थोड़े करे, थोड़े नहीं है। बताती हूँ, बताऊँ। हाँ नहीं प्लीज मैम कर लो मैम। यार आज मैं फोन में नहीं लिखने वाला। सबसे पहले लिखा है, मेरे घर वाले मुझसे होमवर्क करके नहीं गए। मैंने कहा पीछे पूरी क्लास है, तेरे पहला तेरा नाम लिखा। क्या बात हुई? सही है मैम। आज किसने किसने नहीं किया है पहले ही बता दो। मेरी मम्मी ने बोला जरूरत है दोनों फ्रेंड। हाँ दिए किया है होमवर्क। बस देखने दो मैम। हाँ देखो, तो तुझे याद नहीं है तू क्या करता है दिन भर में? कितना चीजें कर सर, अभी ये सर ने कितना सारा वर्कशीट दिया था, ये भी आपने दिया, कैसे करे? तूने ही अभी बोला कि चेक कर ले। मैंने कर दिया। हाँ तो बस खत्म, यही छोड़े छोड़े। हृदय किया होमवर्क? किया है। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखे थे, मैं यहाँ ड्रॉ करवा लूंगी अभी किसी से भी कोई भी स्ट्रक्चर। श्रेया किया होमवर्क? पेरिक्लोरिक और फॉस्फोरिक नहीं हुआ। यार मैं फोन में नहीं लिख रही, शांति से बाद में जाके फोन में लिख दूंगी, अभी मैं मेरे पास ही लिख रही हूँ नेम, तो लिख ही देती हूँ। नहीं क्यों? अगर नेगेटिव चार्ज हो तो जैसे Xe माइनस तुम लिखोगे ना तो उस पर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ऑर्गन माइनस, हीलियम माइनस, तो इन पे 8 से ज्यादा होंगे ऐसा। होमवर्क किया? हाँ ये तो आज वाट लगा कर एब्सेंट है ये तो। वही से पूछ लो नहीं कितना बोल रहे। ये तो एब्सेंट था। नमस्ते। होमवर्क हाँ किया। आधा करा लेकिन करा। ये 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कौन सा आधा किया है? टोटल कितने स्ट्रक्चर से देख उधर। इसका नाम बोलना। ओम तीर। हाँ किया है होमवर्क? कंसेप्ट एक्सरसाइज 1 और पेज नंबर 11 पर टेबल। तो वो तो इनसे लेने बोला है ना, बायो वालों को बोला है कि मैथ्स वालों से ले लो कंसेप्ट एक्सरसाइज। तो केमिस्ट्री की क्लास में बोला तो गया है कि बायो वाले इनसे लेंगे, मॉड्यूल से लेंगे। कितने सारे लोग हैं, किसी भी एक से ले सकते हैं। इससे मेरे से मांगा था, पर मेरा फोन ही नहीं था, मेरे को अभी मिला। नहीं पढ़ते। और कितने लोग हो तुम क्लास में? 20 हो ना शायद। होमवर्क नहीं किया ना? उम्मीद यही थी देर से। मैम मोल के घर आप लेने वाले हो? नहीं। हाँ टीम भी आज शायद बन जाएगी।
बनी नहीं है पर अभी। ठीक है। Can we assume कि हर question का आंसर A होगा? नहीं, सॉल्व करने होंगे ना मोल में तो तुमको क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी देंगे, पूछेंगे थोड़ी मोलरिटी का फॉर्मूला या मोलरिटी का फॉर्मूला। आप कुछ लोग कुछ भी लेना। जिसका चैप्टर जो है वो वही टीम बनाएगा, वही क्विज लेगा। ये नाम डाल दो इनके बस पे, देती हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मैं इससे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा तुम्हारे बेस्ट डिवीजन से। क्या किसी से नहीं मांगे गए ना सजेशंस तो। तीर्थ कौन सा वाला है? ये 2 तीर्थ है ना हमारी क्लास में। चल, इसका नाम पार है। किसका पार्थ? सरनेम यार तुम सारे नाम मेरा नाम डुबो रहे हो। पक्का डाल दिया अब तो मैंने जो भी है। चलो कर दिया मैंने नेम, जिसका भी जो डालना था। अभी शांति से बैठोगे 2 मिनट? नहीं, तेरी नोटबुक का थी तेरे पास? हाँ तो लिख दिया मैंने, जो लिखना था वो डाल देंगे उनको जहाँ डालना होगा। 2 मिनट शांत हो जाओगे? चुप। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंस देखेंगे आगे, बट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंसेस यहीं पे बता देती हूँ अभी स्टार्टिंग में ही। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सेकंड, इनमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन की और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स की। बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं, डबल बॉन्ड इंटरमीडिएट और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं तीनों में। इसको तुम लोग बंडल से भी क्रिएट कर, जैसे एक लकड़ी ली हुई है, 2 3 बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है। फिर बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। अगर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होते हैं, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है सिंगल बॉन्ड की। फिर अगर मैं 3 बॉन्ड अज्यूम ना होते ही है। उसमें से मैं बॉन्ड लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एक बॉन्ड लेंथ को, या मतलब क्या करें? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेगा बॉन्ड लेंथ को, उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है। ट्रिपल बॉन्ड में अगर 2 एटम अटैच्ड है, जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की डिस्टेंस जो होगी, डी जो होता है डायमीटर, वो बॉन्ड लेंथ होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। हाँ, और लास्टली रिएक्टिविटी, सिंगल बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे लो होती है, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा होती है, और एल्कीन से एल्काइंस की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये डिफरेंसेस है, लिख लो फिर भी। हाय
सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग देखेंगे सेकंड पॉइंट में। तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं हमारे साइड। हाँ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। थर्ड, इनको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। अब बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लो है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड क्यों लिखा है? डबल बॉन्ड के लिए होना चाहिए। कहाँ लिखा है सिंगल बॉन्ड? एक सिग्मा प्लस एक पाई। जैसे ये डबल बॉन्ड होता है ना, तो इसमें एक बॉन्ड ऑलरेडी जो सिंगल होता है वो सिग्मा ही होता है, दूसरा बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो पाई होता है। हाँ, सिग्मा प्लस सिग्मा पाई नहीं होता। नहीं। फिफ्थ है हमारे पास रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी भी सिंगल बॉन्ड्स की लो होती है, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस हो गए। हाँ, लिखो। तुमने कल को एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना देख लिया था। आज कोलैटरल। को एक्सियल मींस एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी। सेम एक्सिस के हाँ, एंड टू एंड। हाँ। मैम आपने बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ को एक्सचेंज नहीं कर दिया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा में सबसे ज्यादा नहीं होती? नहीं, सिग्मा में तो ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है सिग्मा में, और जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। और रिएक्टिविटी के बेसिस पे टूटता है, वो रिएक्टिव ज्यादा होता है। नहीं, रिएक्टिविटी बॉन्ड स्ट्रेंथ के रिलेटेबल नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। इक्वेशन फॉर्म ऑफ हम रिएक्टिविटी के बेसिस पर देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कोई भी रिएजेंट आएगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड जल्दी ब्रेक होकर रिएक्शन करने जाएगा। स्ट्रेंथ ज्यादा ही होती है उसकी। हम वुडन स्टिक से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक वुडन स्टिक होगी, उसको इजीली तुम ब्रेक कर दोगे। 3 होगी तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की। बट रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड में। पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई में वीक क्या होता है? पाई, और इसमें 2 पाई है ऑलरेडी, यहाँ पर सिग्मा ही है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी इसलिए इसकी ज्यादा है। वो सिग्मा इजीली ब्रेक हो जाएगा, फिर पाई, सिग्मा बॉन्ड वहीं का वहीं रहेगा। दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हमेशा एल्काइन से एल्केन में चेंज होता है मॉलिक्यूल, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाएंगे, इसलिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। आया समझ? अच्छा, ओके, समझ गया। पहले दो हमेशा एल्काइन से एल्केन बनते हैं, तो उसमें 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हाँ, एल्काइन से एल्कीन बनेंगे ना, तो उसमें हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन हम करते हैं। हाँ, हाँ। फॉर्मूला क्या था?
क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना एल्केन्स की एल्केन्स के लिए CnH2n प्लस CnH2n प्लस 2 CnH2n माइनस 2 +1 ही होता है प्लस 2 होता है +2 और -2 क्योंकि CH4 होता है उसके बाद C2H6 ऐसे होगा। C3H8 तो बट ये क्यों है कि इससे जो पाई बॉन्ड पहले टूटे ना वो पाई बॉन्ड वीक होता है इसीलिए, क्योंकि पाई बॉन्ड में कोलैटरल ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड की कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो नहीं, अभी वही पढ़ाऊंगी। को एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसीलिए पाई बॉन्ड वीक है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग कोलैटरल है और वो इजीली नहीं हो। हाँ हाँ क्या क्या करूं? हाँ, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ये एक सिग्मा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो वो एक सिग्मा में चेंज हो सकता है, और ब्रेक होगा तो उसके दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे पहले, क्योंकि वो वीक होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं, पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाँ, हाईएस्ट रिएक्टिव हम लोग ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में HCl, H2O, अल्कोहल किसी की भी रिएक्शन करवाते तो वो इजीली हो जाती है, एल्केन्स में रिएक्शन नहीं होती। ये हाइड्रोकार्बन में देखोगे, हाइड्रोकार्बन में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसकी रिएक्शन, इसमें हम रिएजेंट डालकर इसके लिए बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में पाई बॉन्ड है इसलिए इनके बॉन्ड्स को हम ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होगा क्योंकि उसमें कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है जो कि इजीली अच्छे से नहीं हो पाती। हाँ, जैसे देखो ये को एक्सियल ओवरलैपिंग है और ये को लेटरल ओवरलैपिंग है, इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ हाँ, और इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए इसको बहुत डिफिकल्ट होता है रिएक्ट करने। ये हो गया। सारे के सारे कोएक्सियल हो सकते, इमेजिन करो, क्योंकि f ऑर्बिटल का शेप नहीं पता। हाँ, पर f ऑर्बिटल को एक्सियल कैसे बनाएगा, d कैसे को एक्सियल बनाएगा? f ऑर्बिटल तो बहुत डिफ्यूज होता है ना, हाँ, तो हमें पता नहीं कि कैसा पॉसिबली सिर्फ p और s ही को एक्सियल बनाएंगे, क्योंकि px, py, pz अगर ये सेम एक्सिस पर हम ले रहे हैं तो वो को एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बने। टेबल है जिसमें 30 ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, मैंने तुमको सिर्फ बताना है इस एक्सिस पर ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, खत्म। डैश होता है, माइनस नहीं होता, डैश बोलते हैं उसको। हाँ, पर वो बोलने में माइनस बोल देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट कोलैटरल ओवरलैपिंग, जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। हाँ, मैम एक क्वेश्चन है, इसको हम ये ऐसे नहीं बनना चाहिए, कैसे एक क्रॉस कैसे होगा, दोनों सेम एक्सिस पर है तो। हाँ, तो ये ओवरलैपिंग हो गई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 मिनट, हाँ, को ओवरलैपिंग ऐसे भी, ओवरलैपिंग ऊपर के ऑर्बिट आपस में ओवरलैप कर गए नीचे वाले, और हाँ, ये इसको इस डायग्राम को ऐसे भी बना हुआ, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा बना हुआ मिल सकता है। हाँ, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गया ना, ये कोएक्सियल है, कोलैटरल है। वो डी एक्सिस में आएगा ऐसे वाला, अभी देखेंगे वो। हाँ, डबल बॉन्ड में ऐसा ही होता है। डबल बॉन्ड में अगर हमने ऐसे 2 ले लिए तो वो पाई बॉन्ड बना लेता है। हाँ, और ये ऊपर से नीचे से दोनों साइड से ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एक ही ऑर्बिट है तो एक ही पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। हाँ, कोएक्सियल में सेम एक्सिस का नहीं होना चाहिए, होगा। तो ये कोएक्सियल है। हाँ, नहीं, ये कोलैटरल है। कोलैटरल में ऐसे ओवरलैपिंग होती है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर। को एक्सियल में सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी।
जैसे एक्स एक्सिस पर ही दोनों ऑर्बिटल ले लिए, उनकी ओवरलैपिंग करवा दी, पर ये दोनों इधर सेम एक्सिस पे नहीं है ना। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कैसे ओवरलैप कर सकते हैं? हाँ मतलब जितना ओवरलैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। हाँ, और जितना ओवरलैप हो रहा है, जैसे कोलैटरल ओवरलैप होगा तो ये वीक होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। और ऊपर से भी ओवरलैप कर रहा है, नीचे से भी ओवरलैप कर रहा है, मींस एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा ये। 3 तरीके से देखने मिल सकता है तुमको क्वेश्चन में, ऐसे 3 तरीके से तुम्हें पाई बॉन्ड बना हुआ फॉर्म हो सकता है। हाँ, आपको हेड ऑन और कोएक्सियल ओवरलैपिंग में देखेंगे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है, या तो 2 एस ऑर्बिट ले लेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, या एक एस और एक पी ले लेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, या सेम एक्सिस पर दोनों पी ऑर्बिट ले लेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। हाँ, जैसे एक्स एक्सिस पर ही सेम एक्सिस के ऊपर लेना है तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे पी एक्स दोनों एक्स एक्सिस पर ले लिए, एक्सिस भी सेम होना चाहिए, ऑर्बिट भी सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्बिट की डायरेक्शन भी सेम होनी। पाई बॉन्ड फॉर्म होगा ना, कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। हाँ, सिंगल पाई बॉन्ड, क्योंकि एक ही ऑर्बिट ओवरलैप कर रहा है, पीजेड आ जाएगा उसमें। पर वो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड ही होता है, सेकंड बॉन्ड सिग्मा ऑलरेडी बना ही होता है, डबल बॉन्ड में पाई ही बनता है बाद में। क्या कोई ऐसा बॉन्ड है सिर्फ जिसमें सिर्फ पाई हो, सिर्फ पाई नहीं, वही ले सकता है, वही ले। तो दोनों में से, तभी तो बोल रही हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है तभी तो पाई आ रहा है। पहले ब्रेक होगा तो पाई ब्रेक होगा ना, सिग्मा क्यों ब्रेक होगा पहले? हाँ, और फिर एक सिग्मा बॉन्ड होगा साथ में। ट्रिपल बॉन्ड। एटम में पता नहीं कुछ करके वो एक्शन वाला होता है ना, उसको ऐसे तोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे बनेगा। हाँ, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है इससे। हाँ हाँ, ये कोलैटरल ओवरलैपिंग है। दोनों अभी डिटेल में पढ़ेंगे, वो शॉर्ट में समझाया है अभी। अभी कोएक्सियल ओवरलैपिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसीलिए बोलती हूँ थोड़ी शांति रखोगे तो 2 चीजें मैं ज्यादा बता पाऊंगी। इन दिस टाइप, इसमें सेम एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑर्बिट की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। 2 मिनट ध्यान दो, जैसे पी एक्स ऑर्बिट लिए और उनको एक्स एक्सिस पे लिया है तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। पी वाई ऑर्बिट लिया है और उनको वाई एक्सिस पे लिया है तो भी वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एक्स डायरेक्शन ऑर्बिट की सेम होनी चाहिए और एक्सिस सेम होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे एस तो नॉन डायरेक्शनल होता है, तो एस के साथ तो हम कोई भी पी ले लेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, कल देती हूँ दूसरा थोड़ी है। 2 अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे हम। उसके पास हो हाइड्रोजन लेगा भी ना ये दूसरा नहीं और जितने डायग्राम बना कोएक्सियल फॉर्म करता है, शायद एक्सिस की डायरेक्शन से एक्सिस पे पी कर रहे हैं, इसको कोएक्सियल कर रहे हैं, इसको कोल देखेंगे एस ऑक्सीजन के तैयार कर लिया, उसका पास तैयार कर लिया नॉन डायरेक्शन। देती हूँ दूसरा। हाँ, देती हूँ दूसरा। तो यहाँ पर एक्शन कितना होता है? 3 अनपेयर्ड स्पिन चेंज, 2 अनपेयर्ड ओवरलैप इन दी। ये प्रोसेस करके ये फॉर्म करेंगे हम। हाँ हाँ, मैं उसके पास हो उसके अंदर जाएगा। एफ एक इलेक्ट्रॉन के एस का थोड़ी पोजीशन पे अकॉर्डिंग। हाँ, -1 होगा, हाइड्रोजन का 1 बन जाएगा। आगे है एस हमने लिया, एफ
देखेंगे अभी कोई में दोनों पढ़ेंगे ब्रोमीन के कंपेयर्ड इलेक्ट्रिक बस जगह सेम लिया एफ पी एक्स भी तुरंत फ्लोरीन लिया दूसरा मॉड्यूल ये दूसरा पीपी ओवरलैप कोलेटरल ओवर फ्लो F2 डायरेक्शन से एल्केन जितने N2 नहीं 3 टाइप थे देखेंगे तो P जितने पेशेंस का वो अब डायग्राम बना को अभी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन पॉसिबल टॉपिक कर दिया मैंने सेम होनी चाहिए फॉर्म कर वो एक्सेल ओवर कौन सी परलैपिंग पर चुप एक्स एक्सिस टाइप्स भी देख उसमें टाइप्स भी देकर देखेंगे तो वो देखेंगे की डायरेक्शन से वो लेटरल जो नहीं आती है इतनी की ज्यादा वीक होता है पे नहीं कर रहे हैं वो हाँ आ जाएगा होगा पीवाई की कर रहे हैं इसको कोल अगर एक्स एक्स आने के चक्कर में इधर ये हो गया मैं बोलते के कोएक्सियल हो ऑर्बिटल एस और मैं तो ऑर्बिटल एस और साइज मेजर इसमें ऑक्सीजन हाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये फर्स्ट अभी इनका ये फर्स्ट कितना होता है ये इस पे अगर हम करेगा कोलैट बनाते हैं सिग्मा क्यों किया कौन सा फ्लाई है उसका पास कोलैटरल की वजह उसका पास ऑक्सीजन में नहीं नॉन डायरेक्शन फुल नहीं ओके फॉर्म करता है डी हाँ अब डी ओवरलैपिंग क्या हाँ हमें पी पाई बॉन्ड पी पाई नहीं हम चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के बीच में ऐसे करके हो से भी जा सकता है तो इधर खड़ी थी
इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। वे जैसे एफ 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 तुम पी ऑर्बिट वो चेंज हो जाए, 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 वो चेंज हो जाए। देख लो इसमें, देख लो इसमें, देख लो इसमें। अभी देख, अभी देख, अभी देख। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग। हाइड्रो 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 होता है टू, होता है टू, होता है टू। लैपिंग 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 दिस 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 एस हमने एस हमने एस हमने क्लोरीन होता तो क्लोरीन होता तो क्लोरीन होता तो बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। मैं दोनों करवा हाँ ब्रोमीन 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 कनपैड ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। भी हो सकता है। फ्लोरीन ली पीपी ओवरलैप कोलेटरल ओवर
फ्लो F2 फ्लो F2 फ्लो F2 बनाते हैं N2 जैसे ओवरलैप और पीपी देखेंगे तो पी एसपी कभी सब कर दिया मैंने वो डी फॉर्म करे था ना हाँ चुप 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 हाँ वो लेटर ओवर कल देकर देखेंगे उसमें उसमें सिग्मा था वो लेटरल
O2 में सिर्फ नहीं आती इतनी और फिर को एग्जाम की ज्यादा होगी दो बार को लेटर में हाँ हाँ और N2 को एग्जाम हाँ O2 क्यों डबल ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ पीवाई की वजह शक्ल नहीं भाई पाए और इधर ये हो गया हम्म ऐसे दिख मैं तो साइफी मेजर क्या होता है अभी इनका डाई ये वाई एक्स तो ये दोनों करेगा बनाते हैं सिग्मा कौन सा है कोलेटरल की नहीं
परेशान नहीं करते छूट it's her it's her डी बने डी 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 क्या 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 पंचात 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 अब 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 डी ओवरलैपिंग हाँ 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 पे भी पाए DX PZ की
Z इसी डायरेक्शन में, हाँ मतलब वो 3D में। ये डायग्राम्स के लिए तो मैं मॉडल ये अब आ रहा है थोड़ा भी कौन? मैंने तो बहुत गंदा बन गया वो जेड वाला नहीं था तो अच्छा ही करना है। मैम इसको 8 का मिला है, इसको और इसको 8 का मिला है। मैंने बोल दिया सो 8 आने ये 8 નું મળ્યું છે। बनते यार केम मॉड्यूल है भाई आर्ट तो क्यों ही मिला है मुझे मैंने 2 ड्राइंग की होगी पूरे साल ग्लोबल पर हाँ अपना वाला बड़े था मैंने ये मार स्किप करते हैं सच। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी ये सब सेव करके बाद में। हाँ पर PZ में भी करवा ओवरलैप। हाँ 2 पाई बॉन्ड नहीं बना पैसा आप यार अरे माने पर कुछ पता है हाँ पर ऊपर से ही बना है, नीचे से ओवरलैपिंग भी होती है। PX से हाँ अभी चुप, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भी टाइप है, कोलैटरल में भी टाइप थे। जैसे उधर SS SP और PP था, यहाँ पर फर्स्ट P पाई बॉन्डिंग हो गई, अब D पाई P पाई बॉन्डिंग होगी। जैसे D ऑर्बिट में DXY ले लिया और PX या PY ले लिया, तो वो भी कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, वो भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। है क्या इसमें? ये कॉन्सेप्ट वाला है थोड़ा कि पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिग्मा बॉन्ड वीक हो, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, पाई बॉन्ड वीक होगा, ऐसा। पहले x एक्सिस वाला हमेशा सिग्मा बना है और अगर p ऑर्बिटल में देखें तो तुम देखो तो बैच अलग तो होने दो, मैं सबको पढ़ाऊंगी, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको भी पढ़ाऊंगी बैठ के। तो कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगी, पर पढ़ा कर तो मानूंगी। हाँ चलेगा, मेरे को काम बढ़ जाएगा तो चलेगा, पर एटलीस्ट सब पढ़ेंगे तो सही। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं देखती हूँ पर कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि इग्नोर नहीं। क्योंकि तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो जो मुझे तुम्हें कहना पड़े, तुम्हें खुद में भी ब्रेन है इसलिए। देखो XY में भी बहुत सारे DXY में 5 ऑर्बिट्स बताए थे, DXY, DYZ, DZX, X स्क्वायर, डैश Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। D में भी 5 ऑर्बिट बताए थे, जैसे P में 3 बताए थे, PX, PY, PZ। तो इसमें भी D पाई P पाई बॉन्डिंग में भी कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसका टाइप है। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है एक, ये जैसे X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये X है, ये Y है। तो अगर X और Y के बीच में D ऑर्बिटल बनाते हैं तो उन्हें DXY बोलेंगे, ये DXY है। सेम अगर इसकी पेयरिंग हम PY से करवा देंगे तो ये कोलैटरल बॉन्ड बना लेता है। D ऑर्बिट में अगर X और Y एक्सिस के बीच में ऑर्बिट बने हुए हैं तो वो DXY होता है। DY अगर यहाँ पर YZ होता तो ये DYZ ऑर्बिट होता है। हाँ फिर XZ होता तो वो XZ के बीच में बने होते। तो यहाँ पर DXY लिया है और PY लिया है, PX भी ले सकते थे, दोनों X और Y में से जो PZ के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी इसकी, एक्सिस से पूरा डिफरेंट चला जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसमें डायरेक्शन है X और Y, तो तुम PX या PY लोगे तो वो कोलैटरल ओवरलैपिंग कर सकता है। एक एक करके
पी जेड, ये एक्स और वाई एक्सिस है, पी जेड वाला ऑर्बिट तू लेगा तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो वो एक्स और वाई के साथ कैसे और ओवरलैप करेगा? हाँ हाँ, तो यहाँ हमने लिया पी वाई, ये ओवरलैपिंग करेगा, ये ऐसे ओवरलैपिंग कर लेता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, हाँ वो ऐसे ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैप, ऐसा क्यों करते हैं? ओवरलैपिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ओवरलैपिंग करने के लिए वो होगा ना फुल। तो वैसे बैठ हाँ हाँ, तो हमने ऐसा नहीं बनाया था ये कोलेटरल ओवरलैपिंग में, ये जो भी बनाया था। हाँ हाँ, तो डी पाई पी पाई में भी कोलेटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। सिग्मा बॉन्ड के 3 बताए थे, एस एस, एस पी और पीपी। हाँ, कोलेटरल ओवरलैपिंग है ना, ऐसे नहीं लिखो ना, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो डायरेक्ट ऐसे बना लो, ये वैसे बना लो। हाँ, इसीलिए तुमको इजी पड़े, इसीलिए। हाँ, वो ऐसे ही नॉर्मल, उससे एक्स एक्सिस पे सिग्मा बना। हाँ हाँ, पाई कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर पाई देखेंगे सिर्फ। नहीं, दोनों पाई होता है, पर एक पाई होता है, वो ऑर्बिट है जो ओवरलैप कर रहे हैं ऊपर से और नीचे से। अगर ऑर्बिट ओवरलैप करते हैं ऊपर नीचे से तो एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। हाँ, सिग्मा बॉन्ड इनका ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, सिर्फ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अब डी पाई पी पाई हो गया, अब डी पाई भी हो सकता है, जैसे डी एक्स वाई और डी एक्स वाई ले लिया तो वो भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप नहीं करेंगे ना, नहीं, ये एक्स वाई है, ये इसके साथ कैसे ओवरलैप करेगा? सेम डायरेक्शन में होगा वो ओवरलैप, नीचे नहीं बेंड होता वो, उस पे होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, डिस्क नहीं कर सकता ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो चीज ओवरलैपिंग करती है ना। हाँ, इसीलिए जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये यहीं पे बता रही हूँ इसका साथ में, ये यहाँ ऐसे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। फोन अंदर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, यहाँ पाई फॉर्मेशन चल रहा है सिर्फ। हाँ हाँ, पर वो माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो पूरा ऐसा दिखेगा, ऐसा पूरा वो ओवरलैप हो चुका होगा और नीचे से भी ऐसा ओवरलैप हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऐसे दिखा दी ताकि कंफ्यूज ना हो। एक ही पाई होगा, ऑर्बिट ऊपर से और नीचे से ओवरलैप करते हैं। 10 बार बोल चुकी एक ही चीज। हाँ, डी वाई जेड भी हो सकता है, डी जेड एक्स भी हो सकता है। हाँ, दोनों को सेम एक्सिस में ही लेना पड़ेगा ना, इस कोऑर्डिनेट में भी एक्स वाई ले रहा है तो इसमें भी वही लेना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे चेंज? नहीं, एक ही ओवरलैप कर रहे हैं दोनों ऑर्बिट, एक ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, एक नीचे से ओवरलैप कर रहा है, पर बॉन्ड तो एक ही फॉर्म होगा। यस गाइस, हो गया है टाइम।